बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के जो लॉज हैं उनमें सबसे पहला लॉ जो है स्टूडेंट वो ये है कि अगर दो नंबर आपस में प्रोडक्ट हो रहे हों, दो नंबर आपस में प्रोडक्ट हो रहे हों और उनका लॉग लेने को कहे तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास एक फैसिलिटी दी है, एक लॉग का रूल बना है जिससे हमें कम वक्त में हम अच्छा काम कर सकते हैं कि हम उन दो नंबरों का अलग अलग लॉग लेके ऐड कर लें। बात एक है स्टूडेंट, ये लॉज मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन करके। एक एक वीडियो लेक्चर हम बनाएंगे इन पर ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए और उनकी साथ साथ एक एक एग्जाम्पल करेंगे। तो एक नज़र आप देखिएगा, ये लॉज सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो ये टॉप पे देखें, सबसे पहला ला यही है, दो नंबर m और n दो नंबर हैं, वो ज़रब खा रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, उनका लॉग लेने को कहे तो स्टूडेंट इक्वल है। क्या आप इस यानी पहले नंबर m का लॉग अलग कैलकुलेट कर लें और n का लॉग अलग कैलकुलेट करें, उन दोनों को ऐड कर दें, बात एक की एक, कोई इशू नहीं है। इसी तरह दूसरा लॉग क्या है, दो नंबर आपके पास अगर डिवाइड हो रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, लॉग लेने को कहे तो मैथ कहती है कि ऊपर वाले का लॉग अलग लें, नीचे वाले का लॉग अलग लें और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, बात एक ही है। दो नंबरों को डिवाइड करके लॉग लें या दो नंबरों के लॉग लेके माइनस करें, आंसर आपको सेम मिलेगा। तीसरा रूल क्या है, अगर कोई नंबर है और उसकी पावर है और लॉग लेने को कहा जा रहा है तो वो जो पावर है स्टूडेंट, रूल बोलता है कि वो स्टार्ट में आ जाएगी और वो प्रोडक्ट हो जाएगी किससे, जिस बेस का आप लॉग ले रहे हैं उससे प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाएगी, यानी पावर स्टार्ट में आ जाएगी और इस फॉर्म से सारे से मल्टीपल होगी। इधर देखें, इस लॉग ए एम से एन मल्टीपल हो रहा है। फोर्थ रूल है, राइट साइड को पहले आप देखें फिर लेफ्ट साइड की तरफ आइएगा। राइट साइड में देखें आपके पास दो नंबर्स की लॉग की प्रोडक्ट है, यहाँ दो नंबरों की प्रोडक्ट थी, यहाँ स्टूडेंट क्या है, एक लॉग ये है एक लॉग ये है, दो लॉग की प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों में देखें पहले की बेस और दूसरे का नंबर एक जैसा है। तो मैथ कहती है ये एक जैसी फॉर्म ख़त्म कर दें, डिफरेंट डाटा जो बच गया है, इसकी बेस और इसका नंबर जो बच गया है वो उसके, इधर देखें ये बेस ए और जो एन जिसका लॉग ले रहे हैं वो आ जाएगा। फिलहाल ये मैंने रूल आपको बताए, अब इनके मैं प्रूफ करता हूँ वन बाय वन, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल भी साथ साथ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो लॉ है उसका मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो आपके पास ये राइट हैंड साइड है, इनमें m का लॉग ले रहे हैं, आप n का लॉग ले रहे हैं। दूसरी बात स्टूडेंट, इन लॉज में याद रखें हम किसका, नेचुरल लॉग के लॉ डिस्कस कर रहे हैं या कॉमन लॉग के। तो स्टूडेंट हम फिलहाल यहाँ जहाँ बेस a लिखी है हम इसे कॉमन लॉग के सेंस में हम लेंगे। तो उसमें लॉज आपके पास क्या है, सबसे पहले मैंने आपको ये लॉ बता दिया, अब प्रूफ करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट जो ये वाली अमाउंट है इसका नाम x रखते हैं, इसका नाम y रख दें। तो स्टूडेंट देखिएगा मैं क्या करता हूँ, a m यानी राइट हैंड साइड में प्रूफ में हमने स्टार्ट कैसे किया, राइट हैंड साइड की दो टर्में हैं, पहली टर्म का नाम आपने x लेट कर लिया, दूसरी टर्म का नाम आपने y लेट कर लिया। दूसरी टर्म आपके पास क्या है, लॉग a n, उसका नाम y लेट कर लिया। तो स्टूडेंट हमने रिलेशन पढ़ा था, कौन सा रिलेशन, एक्सपोनेंशियल से सिंपल फॉर्म में आपने पढ़ा था a की पावर x अगर इक्वल टू y है तो उसे लॉग फॉर्म में आपने क्या लिखा था, याद करें, इसकी यानी लॉग लें और ये बेस बन जाएगी, और ये आपको कहा था y और एरो लगाया था, याद करें आपको ये रिलेशन मैंने आपको स्टार्ट के वीडियो लेक्चर्स में आपको इस चैप्टर के 3 में आपको गाइड किया था, इक्वल टू x। तो अब स्टूडेंट देखें, यानी ये रिलेशन हम कैश करेंगे। हमने राइट हैंड साइड में पहली टर्म का नाम x, दूसरी टर्म का नाम y, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इधर देखें क्या था, कैसे करेंगे, आपको गाइड किया था इसमें, यानी इसके भी एरो आपको गाइड किए थे। अब आपके पास समझ आए, ये शेप है, इसको मैं ये कैश करने जा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इधर देखें a की पावर x और स्टूडेंट क्या मिलेगा आपको m, ये एरो आपको अगर याद हो
तो इस रिलेशन को मैंने आपको ट्रिक बताया था याद करने का, जहन में बिठाने का। आप क्या करेंगे, जो एरो का टेल है वो आप ए बेस में रखेंगे और जहाँ हेड है उसको पावर में ले आएंगे, और जो एरो जहाँ पे नेक्स्ट एरो जो एंड हो रहा है वो इक्वल टू होगा। इसी तरह इसमें भी आप ऐसे करेंगे, ए की पावर वाई और दूसरा एरो जो ऐड होगा इक्वल टू एन। तो स्टूडेंट ये आपको एक शेप मिल गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉगरिथम से आप इसमें आ गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और आपने कौन सा रिलेशन यूज़ किया, जो रिलेशन आपको हम स्टार्ट में इस चैप्टर के बता चुके हैं। अब स्टूडेंट ये ए की पावर एक्स, ये भी ए की पावर एक्स है, दोनों ए की पावर एक्स हैं। तो आप क्या करेंगे, इधर लेफ्ट इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड को, राइट को। तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट हो गई इस दोनों इक्वेशन में, और राइट हैंड साइड दोनों में आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में आ गई। जब बेस एक जैसी, तो आपने स्टूडेंट पढ़ा हुआ है उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड। और ये प्रोडक्ट ना भी लिखें, ऐसे लिखें, कोई इशू नहीं है। अब स्टूडेंट वही रिलेशन दोबारा हम कैश करेंगे। ये जो रिलेशन मैं आपको बता चुका था एरो वाला, ये ए की पावर ए लॉग लेंगे, आप लॉग फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लॉग फॉर्म में आपको बताया था जो स्टार्ट वाला नंबर है वो बेस है, जहाँ एंड हो रहा है उसका लॉग लिया जाएगा, और आंसर आपके पास क्या है, एक्स फॉर्म। ये रिलेशन आप बार बार कैश करेंगे। एरो आपको थोड़े से बताए दिए थे पहले भी, अब फिर दोबारा बता देते हैं। यहाँ स्टूडेंट यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट हुए, यानी इधर से एक्सपोनेंशियल में आ गए थे, अब दोबारा एक्सपोनेंशियल से आप वापस लॉग फॉर्म में जाएंगे। तो एरो देखिएगा कैसे लगाएंगे, लॉग बेस में क्या आएगा, ए, और किसका लॉग ले रहे हैं, एम एन, जिस पे एरो हेड एंड हुआ है। अब दोबारा एरो लगाएं तो वो आपके पास क्या होगी, राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट जब यहाँ पहुँच गए हैं तो गौर से देखें, तकरीबन काम हमारा, आप ये देखें अपने जो क्वेश्चन का प्रूफ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ चुकी है। अब x, इसे इक्वेशन स्टूडेंट आप 1 बोल दें, इसे इक्वेशन स्टूडेंट आप y बोल दें। x और y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से वापस ले आएँ, तो आप लिखेंगे फ्राम 1 log a इक्वल टू m प्लस फ्राम इक्वेशन 2 log a, यानी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। x की वैल्यू क्या थी, log ax, y की वैल्यू क्या थी, log an, आपने फिल कर दिया। तो स्टूडेंट ये आपका पहला प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल एक आपको गाइड करता हूँ, ताकि आपको रूल का यूज़ सही तरीके से क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसी रूल का यानी हम यूटिलाइजेशन देखना चाह रहे हैं कि आया इसका यूज़ कैसे करेंगे। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि एवल्यूट करें 291.3 42.36। तो स्टूडेंट आप इस अमाउंट का नाम एक्स लेट कर लेते हैं जो उसने हमें कही है कि इसको एवल्यूट करें। तो स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने उसे एक्स लेट कर लिया, दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई करते हैं। ये कॉमन लॉगरिथम भी कंसिडर होगा स्टूडेंट। मैंने आपको कहा था बेस लिखें या ना लिखें, वो कॉमन लॉगरिथम ही कंसिडर होगा। log 10 की बेस के तौर पे कॉमन लॉगरिथम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग अप्लाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, 291.3 मल्टीपल 42.36। अब स्टूडेंट ये समझ लें आपका क्या है m, और ये स्टूडेंट समझ लें आपका n। आपको क्या फैसिलिटी अवेलेबल थी इस रूल की कि आप लेफ़्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड सारी फिल कर सकते हैं। मैथ कहती है इसका लॉग अलग लें, इसका लॉग अलग लें और ऐड कर दें। तो स्टूडेंट क्या किया आपने, पहली अमाउंट का लॉग अलग लिया, प्रोडक्ट है, लेकिन आपके पास रूल में क्या है, राइट हैंड साइड प्लस, और लॉग सेकंड टर्म का आप अलग ले लें। दोबारा सुने, देखें हमने इस लॉग की यूटिलाइजेशन की। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी, इसको राइट हैंड साइड, इधर देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड, ये स्टूडेंट मेरा m है, ये मेरा n है, ठीक है। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में क्या था, इसका लॉग अलग, इसका लॉग अलग, और दरम्यान में एडिशन। अब स्टूडेंट बाकी आप लॉग का टेबल उसे आप देखेंगे, ठीक है। देखकर आप उसकी 291 तो आपको वो गाइड किया था। सबसे पहले आप देखें मैं इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है इंटीग्रल पार्ट में, तो इसका मतलब क्या होगा 2, आपके पास एक लेस उसका क्या आ जाएगा करेक्टरिस्टिक। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे,
बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट जो सा 1 से ग्रेटर है, लेस होता है तो फिर मैं नेगेटिव बार लगाता। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे किसको, डेसिमल को, और टेबल में 29 यानी लेफ्ट ब्लैंक कॉलम में 29 पे जाएंगे। उसके बाद 1 जो एंट्री होगी उसके नीचे देखेंगे क्या एंट्री है, और 3 डिफरेंस वाले टेबल में, डिफरेंस टेबल में वो आपने एंट्रीज देखनी। तीनों एंट्रीज करने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ लिखे देता हूँ। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रू टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ये ना समझ हो तो इससे पिछला लेक्चर हमारा देखिएगा, वीडियो लेक्चर, उसमें आपको क्लियर होगा कि आया हमने कैसे लॉग लेते हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे स्पीड से थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया है। तो इसका आंसर आएगा 2.4643 प्लस इसी तरह 42 इसका आप देखें इंटीग्रल पार्ट कितने हैं, इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट हैं, तो करेक्टरिस्टिक 1 आएगा और पॉइंट आप लगाएंगे। और मैंटीसा कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, टेबल में 42 यानी ब्लैंक टेबल में, वहाँ ब्लैंक जो बॉक्स होगा उसके नीचे जितने काउंटिंग चल रही है उसमें 42 के पास जाएंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और यहाँ जो 3 एंट्री होगी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, तो 3 वाली एंट्री में ये नंबर उठाएंगे। उसके बाद 6 डिफरेंस वाले, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में नीचे जाएंगे और वो एंट्री उठाएंगे। वो एंट्री उठाने के बाद डायरेक्ट मैं आपको आंसर यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे उसे लिखेंगे। आंसर आएगा 1 पॉइंट यानी मैंटीसा 62.69 सॉरी। इस अमाउंट का लॉग थ्रू टेबल आपने ये लिखा और इस अमाउंट का लॉग थ्रू टेबल ये लिखा, इन दोनों को ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 4.0912। तो स्टूडेंट ये लॉग आया। अब स्टूडेंट ये है, हमें तो वहाँ उसने कहा था एवल्यूट करें, उसने हमें कहा था एवल्यूट करें, हमने लॉग लेकर लॉग का रूल यूज़ किया, लॉग का ये रूल फर्स्ट यूज़ करने के बाद उसका आंसर ही आ गया। अब हमें तो चाहिए था जस्ट एक्स, यानी हमने इसका नाम एक्स रखा था। ये लॉग डिस्टर्ब कर रहा है, हम चाहते हैं ये लॉग जो है इसको यहाँ से रिमूव किया जाए। उसके लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग। तो दोनों तरफ जब एंटी लॉग, दूसरी साइड में आप ये समझ लेंगे ये लॉग लेफ़्ट साइड से जब रिमूव हो गए राइट साइड पे आएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। तो स्टूडेंट एक चीज़ और गौर से देखिएगा, मैं बता देता हूँ कि आप चाहते हैं कि ये लॉग रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आप टेकिंग एंटी लॉग। तो स्टूडेंट आपकी इस लेवल में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। एंटी लॉग जब आप लिखेंगे 4.0912, तो स्टूडेंट क्या होगा, एंटी लॉग लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जस्ट यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स। और स्टूडेंट अब एंटी लॉगरिथम वाले टेबल में आप वहाँ जाएंगे, जो आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था कि कैसे एंटी लॉगरिथम, यानी किसी नंबर का लॉग हमें गिवन है, अब उसका एंटी आपने ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, इस 4 को छोड़ देंगे, उसके बाद यानी करेक्टर्स छोड़ने के बाद 0912 आपको गाइड किया था, उस 4 डिजिट 09.09 वाले ब्लैंक वाले डब्बे में नीचे, उसमें आप क्या आ जाए, अंडरलाइन करेंगे 1 और फिर डिफरेंस वाले में देखेंगे। वो सारी वैल्यूज़ को करने के बाद फिर बाद में आप इस सारे मैंटीसे को कैलकुलेट करने के बाद इंटीग्रल पार्ट में आपने ये करेक्टरिस्टिक है, ये आपको हेल्प आउट करेगा कि डेसिमल किधर किस साइड पे जाना है, लेफ़्ट से राइट पे जाना है, राइट से ये करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट आपके पास पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12,340। तो स्टूडेंट ये आप अपने टेबल या कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। क्या हमने आज क्या सीखा स्टूडेंट, हमने ये सीखा कि 2 नंबरों की अगर प्रोडक्ट हो, थ्रू लॉग आप उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप लॉग का रूल अप्लाई, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग का रूल अप्लाई करेंगे, इसका अलग लॉग कैलकुलेट, इसका अलग लॉग कैलकुलेट, उसे ऐड करेंगे, फिर ये लॉग रिमूव करना है, उसके लिए हम एंटी लॉग लेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में ये पल्ली तरफ जाके एंटी हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का आप आम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं करेंगे तो आंसर स्टूडेंट यही आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट आज के लिए आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ आई होगी। जो आपको प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि बेल और बेल आइकन भी प्रेस करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन हम आपको मिल सकें। अल्लाह ताला बच्चों आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।